हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। आज हम स्टडी करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री का एक पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे एनिमल ब्रीड। ठीक, एनिमल ब्रीड में हम पढ़ने वाले हैं बुफैलो। इसके पहले हम लोगों ने कैटल ब्रीड के बारे में बात कर लिया था, जिसमें काऊ की जो भी ब्रीड आती थी उसमें मेल और फीमेल, उनके फीचर्स, ठीक है, ओरिजिन्स, उनकी मिल्क प्रोडक्शन और जो भी सारी चीजें थी उनकी फीचर्स और उसमें जो भी वो सारी चीजें को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब आज के जो हमारा क्लास है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बुफैलो। ठीक, तो बुफैलो के बारे में इससे पहले हम लोगों ने कुछ डिस्कस कर लिया था थोड़ी बहुत। तो आइए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग बुफैलो में। चलिए देखिए, बुफैलो के ब्रीड के बारे में बात हो चुकी थी। बुफैलो की कितनी ब्रीड पाए? टू टाइप के ब्रीड्स होते थे। ठीक, कितने टाइप के ब्रीड थे? टू टाइप के। पहला कौन सा ब्रीड था टाइप ऑफ बुफैलो में? स्वैम्प बुफैलो। ठीक, पहला क्या था? स्वैम्प बुफैलो, जिसका साइंटिफिक नेम था बुबलस कार्बेंसिस। जिसका साइंटिफिक नेम क्या था? बुबालस कार्बेंसिस, जो कि ये क्या है? एक्जोटिक बुफैलो। कौन सी बुफैलो है यह? एक्जोटिक ब्रीड है बुफैलो की। ठीक, बुफैलो की कौन सी ब्रीड है? एक्जोटिक ब्रीड है। नेक्स्ट क्या आता है? इट इज एन एक्जोटिक बुफैलो। ठीक, बॉडी कलर कॉपर, डार्क ब्राउन, स्वैम बुफैलो। ठीक, जो स्वैम बुफैलो होती है उनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? कॉपर कलर की होती है और डार्क ब्राउन कलर में देखने को मिलते हैं। हैव ए वेरी लो मिल्क यील्ड। इसकी जो मिल्क प्रोडक्शन होती है वो बहुत कम होती है। ठीक, इनकी मिल्क प्रोडक्शन कैसी होती है? बहुत कम होती है। मेनली यूज्ड ड्रॉट एनिमल। ठीक, ये कैसे? ड्रॉट एनिमल के रूप में यूज किया जाता है। वर्क के लिए इनके जो मेल होते हैं वर्क के लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉट एनिमल के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक, ये चीजें क्लियर। नेक्स्ट आता है स्वैम बुफैलो आर फाउंड इन द साउथ वेस्ट रीजन। जो साउथ वेस्ट, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी एरिया है, वहां पे अधिक पाई जाती है। एंड आर द पावरफुल फॉर कैरिंग लोड। जो इनके मेल होते हैं वह लोड को ढोने के लिए, कैरी करने के लिए बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक, ये क्या हुए? स्वयं बुफैलो। इनकी जो क्रोमोसोम नंबर होती है, ठीक है, वह कितना होता है? 2n 48 डाइप्लॉइड होती है, और 2n कितना होता है? 48 48 होता है। ठीक, तो इस तरह मैंने एक लिस्ट दिया था पहले भी। कितने लोगों ने लिस्ट को पढ़ा? जिसमें आपको केवल क्या दिया गया था? एनिमल क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, एनिमल क्रोमोसोम नंबर केवल आपको उसमें हमने बताया था पढ़ने के लिए, और सारे एनिमल के क्रोमोसोम नंबर वहां पे दिए गए थे आप लर्न करने के लिए। और क्या फिर दिया गया था? बॉटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम दिया गया था। ठीक है, साइंटिफिक नेम भी हमने दिया था कि आप ये चीजों को लर्न करिएगा। ठीक, ये चीजें मैंने दिया था कि आप इनको लर्न करिएगा। तो आप लोग कोई भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताइए जो एक्जोटिक काऊ ब्रीड है। ठीक है, कौन सी एक्जोटिक ब्रीड है? कौन किसकी? काऊ की। उसका साइंटिफिक नेम क्या है? उसका साइंटिफिक नेम आप बताओ क्या है? जो क्या है? एक्जोटिक ब्रीड। आप इसका बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, इसका आंसर हम नहीं देने वाले क्योंकि ऑलरेडी इसको मैंने पढ़ा दिया है और आपको लर्न करने के लिए भी दिया था कि आप इसको लर्न करिएगा। ठीक, तो एक्जोटिक काऊ की जो बॉटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है उसको आपको यहां बताना है। ठीक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट क्या आते हैं हम? रिवर बुफैलो। रिवर बुफैलो क्या होती है? इंडिजिनस ब्रीड होती है, या पानी में ज्यादा रहना पसंद करती है। ठीक, जैसे हमारे यहाँ जो देसी काऊ बुफैलो होती हैं गांव में देखोगे, तो वहां वो क्या करती है? ज्यादातर गर्मियों में पानी में रहना पसंद करती हैं। ठीक, और वे जो अपनी फीडिंग करती हैं, जो चारा खाती हैं, उसमें भी वो पूरी क्या करती है? वेट चारा को खाती है, मतलब पूरी पानी भरी होती है उसमें, और उसमें जो भी उसके फीड दिए जाते हैं वो सब उसी में दिए जाते हैं। ठीक, ये चीजें क्लियर। नेक्स्ट क्या आता है? इट इज नोन एज द इंडियन बुफैलो। इसको क्या बोलते हैं हम? इंडियन बुफैलो भी बोला जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आता है? मिल्क बुफैलो और वाटर बुफैलो, इनका और भी नाम है। मिल्क बुफैलो और वाटर बुफैलो इनका और भी नाम है। ठीक, नेक्स्ट आता है बॉडी कलर जो होती है मोस्टली ब्लैक कलर की होती है। जो इंडिजिनस ब्रीड होती है उनकी बॉडी क्या होती है? मोस्टली ब्लैक कलर की होती है, बट किसको? भदावरी और सुरती को छोड़कर कॉपर कलर की होती है। कैसी होती है? कॉपर कलर में देखने को मिलती है।
इंडियन बुफालो और वाटर बुफालो आर फाउंड इन द प्लेन एंड लो हिल एरिया। किसे समतली एरिया में, जो समतल या प्लेन एरिया है वहां पे ब्रीड पाई जाती है। क्रोमोसोम नंबर इनकी होती है 2n50 यानी 50 होता है। नेक्स्ट, रिवर बुफालो ब्रीड आर द मेनली यूज मिल्च ब्रीड। ये क्या होती है, मिल्च ब्रीड के रूप में ज्यादातर जानी जाती है। ठीक, जो हमारी कौन सी होती है, वाटर बुफालो और रिवर बुफालो, जिसको क्या बोलते हैं, बुबलस बोबालिस। क्या होते हैं इनके साइंटिफिक नेम, बुबलस बोबालिस होते हैं। इनके क्रोमोसोम नंबर कितना होती है, 50 होती है। इसके पहले जो हमारा एक्सोटिक ब्रीड था वह कैसा था, बोबालस कार्बेंसिस, बबलस कार्बेंसिस। उनमें जो क्रोमोसोम नंबर था 2n48 यानी 48 था। ठीक, आई थिंक क्लियर हुए होंगे बुफालो ब्रीड। ठीक, बुफालो ब्रीड क्लियर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्या, इनके डिफरेंट ब्रीड जोन है वो सबको, उन सबको हम देखते हैं एक एक करके, उनके फीचर्स और सारी उनके, उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सी ब्रीड है। ठीक, इन सब चीजों के बारे में भी आगे नेक्स्ट देखेंगे। ठीक, तो चलिए इससे पहले आप एक कमेंट बॉक्स में कंफर्मेशन कीजिएगा कि आई थिंक कि आपको समझ में आया सारी चीजें। तो एक अपना कंफर्मेशन दीजिएगा कि आपको सारी चीजें समझ में आई, ऐसा नो। चलिए आई थिंक ही समझ में आया। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी स्पीड थी, 5 मिनट में ही मैंने समझा दिया, क्योंकि पिछले क्लास में इसको मैंने समझाया था, बट एक बार रिवीजन करा दिया आपको, रिवाइज। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं एक एक ब्रीड को करके। पहली ब्रीड क्या आती है, मुर्रा। मुर्रा ब्रीड देखिए क्या है, पहले इसकी जो कलर होती है, कैसी कलर से पहचान करेंगे पहले मुर्रा की, कैसी कलर है इसका, पूरी ब्लैक कलर। कैसी कलर है इसकी, कलर जो है कलर ब्लैक कलर है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या आता है, इसकी जो ऊपर से क्या होगी, बैकबोन, जिसको क्या बोलते हैं, पीठ, हिंदी में क्या बोलते हैं, पीठ। ठीक, ये क्या होगी, थोड़ी सी बेंड होगी बीच में, कैसी होगी, यहाँ पे वहां पे बेंड होती है। ठीक, या झुकी होती है। और इसके जो हॉर्न होते हैं वह कैसे होते हैं, मून लाइट, मतलब पूरे एक अर्ध चंद्रमा, हाफ मून के जैसे होते हैं। ठीक, और इनकी ये तो पहचान हो गई। और थोड़ी सी इनकी जो पीछे वाली पोर्शन होती है बेंड होती है, इधर उठा, पूछ इसके टेल जो होते हैं वह लंबे होते हैं। आइए अब देखते हैं। और जेड ब्लैक कलर में होती है, डार्क बोल सकते हैं इसको। देखिए क्या है, मुर्रा। कैसी ब्रीड है, मुर्रा। मुर्रा क्या है, जेड ब्लैक कलर। ठीक, जेड ब्लैक कलर होती है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रीड ऑफ बुफैलो। यह बुफैलो की एक मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रीड है। हुज होम, जिसका होम यानी होम डिस्ट्रिक्ट जो बोला जाता है, रोहतक, हिसार, जिंद, हरियाणा। ठीक है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो ना हरियाणा, बट आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो आपको बताना होगा जिसकी हरियाणा का मेन होम माना जाता है, और रोहतक माना जाता है। ठीक, इसकी मुर्रा ब्रीड की, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रीड है। फिर क्या है, दिस इज द अदरवाइज कॉल्ड द दलई कुंडे और काली। फिर क्या है, बटर फैट कंटेंट 7% होता है। ठीक, और जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, एवरेज मिल्क प्रोडक्शन 6 to 8 kg पर डे, मतलब 6 से 8 kg जो मिल्क प्रोडक्शन एक दिन का होता है, इनका एवरेज मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, और फिर क्या होता है इसमें, मिल्क फैट कंटेंट 7% पाया जाता है। देखिए, मिल्क अधिक होने के साथ साथ अगर मिल्क की कंपेयर में फैट देखेंगे तो फैट क्या होता है, सबसे अच्छा फैट पाया जाता है। क्या होता है इसमें, मिल्क भी अच्छी पाई जाती है, प्रोडक्शन होता है, उसके बाद फैट भी अच्छा होता है इसमें। ठीक है, विच फ्यू इंडिविजुअल्स, मतलब कुछ इंडिविजुअल्स जो एनिमल है मुर्रा की ब्रीड, उसमें क्या होती है 19 kg, मतलब 19.1 kg पर डे तक मिल्क इसमें क्या है, अभी तक मेजर किया गया, देखा गया है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर, ठीक है, ग्रेडिंग अप। यह क्या होता है, ग्रेडिंग अप के लिए यूज किया जाता है इंफीरियर लोकल बुफैलो के साथ। जैसे कोई फीमेल इंफीरियर बुफैलो है, उसका हम मेल प्योर ब्रीड मुर्रा के साथ क्रॉस के हम क्या कराते हैं, उसमें ग्रेडिंग अप कराते हैं। ग्रेडिंग अप मैंने पाया था मुर्रा क्या बोलते हैं उसको, बुफैलो में ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए ग्रेडिंग अप यूज किया जाता है। कैटल में क्या यूज किया जाता है, कैटल में बताइए कोई यूज क्या किया जाता है ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक, कौन सा ब्रीड यूज किया जाता है, ब्रीड का नाम बताइए, कौन सा ब्रीड कैटल में यूज किया जाता है ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए। मैंने बुफैलो में बता दिया ग्रेडिंग अप यूज करते हैं। ग्रेडिंग अप क्या होता है, प्योर प्योर मेल ब्रीड जो होती है उसका वहां के लोकल इंफीरियर फीमेल के साथ या बुफैलो के साथ क्या करा देते हैं,
क्रॉस कराता है, उसी को ब्रीडिंग अब बोला जाता है। यह एक टेक्निक है बुफाइलो में ब्रीड इंप्रूवमेंट करने का। तो आप बताइए कि कैटल में ब्रीड इंप्रूवमेंट करने का कौन सा क्रॉस कराएंगे, कौन सा ब्रीडिंग कराएंगे, सॉरी क्रॉस नहीं बोल सकते, कौन सी ब्रीडिंग कराएंगे आप बताइएगा, ठीक है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, टाइटली कर्व हॉर्न। जो इसके हॉर्न होते हैं टाइटली कर्व होते हैं। एक इंपोर्टेंट कैरेक्टर दिस ब्रीड, इस ब्रीड की क्या है सबसे मेन कैरेक्टर है क्या, उसके जो हॉर्न होते हैं वो टाइटली क्या होते हैं, कर्व होते हैं इस टाइप में। ठीक, इस टाइप में कर्व होते हैं पूरी, और इधर से क्या होती है उनकी मुंडी जैसी होती है इधर, और पूरे सिंह में क्या होते हैं इस तरह से कर्व होते हैं, मतलब बोल सकते हैं किसे हाफ मून जैसा। ओके, अब नेक्स्ट क्या आते हैं नील रावी। देखिए मुर्रा ब्रीड सबसे इंपॉर्टेंट है, एक दो बार क्वेश्चन आईबीपीएस एफओ में आया भी हुआ है। पिछली बार एग्रीकल्चर एमएससी की जो एंट्रेंस एग्जाम हुई थी वहां पे भी एनिमल हस्बेंड्री से एक दो क्वेश्चन किए गए थे। ठीक, तो आप केयरफुली अच्छे से पढ़िए, सारी चीजों को रिवाइज करते चलिए। ठीक, कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, आप चैट बॉक्स में जरूर डिस्कस कीजिएगा उसको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या आता है नील रावी। क्या आता है, नीली रावी जो आती है, नीली रावी एक ब्रीड है। देखिए इसको पंच कल्याणी भी बोलते हैं। पंच कल्याणी क्यों बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, पंच कल्याणी। ठीक, पंच कल्याणी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके क्या होते हैं पांच ऐसे ऐसे क्या होते हैं सिंबल पाए जाते हैं। देखिए चारों पैर पे और ऊपर माथ पे जो इसका हेड होता है, हेड पे तो क्या होते हैं यहाँ पे पांच व्हाइट कलर के इसके कुछ कलर देखेगा इसके शरीर पे, इनकी वजह से इसको पंच कल्याणी बोलते हैं। इसके भी हॉर्न क्या होते हैं कारो टाइप के होते हैं, और कलर कैसी होती है ब्लैक कलर की होती है। तो और इसका एक नाम और क्या है मेन पंच कल्याणी। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं नील रावी के बारे में। ठीक, नीली रावी जो इसका ओरिजिन है कहां पे है, नील नदी के किनारे मतलब आसपास देखा गया था। ठीक, दिस ब्रीड फाउंड इन द सतलज वैली इन द फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब एंड इन द साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। ये क्या है, पाकिस्तान की साहिवाल डिस्ट्रिक्ट जो है उसके आसपास जो पंजाब में फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिले। ब्रीड अराउंड द रावी रिवर। ठीक है, जो रावी रिवर है उसके वहां के आसपास है ब्रीड पाई जाती है। द मोस्ट डिजायर कैरेक्टर जो होती है फीमेल इज द पोसेशन ऑफ द व्हाइट मेकिंग। जो इसका क्या है पोजीशन है क्या, व्हाइट मार्किंग जो होता है पांच कलर के इसके पाए जाते हैं चारों पैर पे हेड पे। ये क्या जो पांच व्हाइट कलर पाए जाते हैं इसका वो अधिकार माना जाता है। दिस इज द पेक्यूलियरिटी ऑफ द ब्रीड वाल। ठीक है, इट इज द वाल आई। ठीक, इस ब्रीड में पेक्यूलियरिटी पाई जाती है, ब्लू अपीयरेंस होते हैं जिसके इसके जो वाल आई होते हैं आंख की, आंख जो होते हैं कैसे होते हैं ब्लू टाइप के होते हैं। पेक्यूलियरिटी मतलब बच्चे देने की जो क्षमता होती है। ठीक, पेक्यूलियरिटी ऑफ ब्रीड। नेक्स्ट क्या होते हैं द हॉर्न द स्मॉल एंड कोलाइड टाइटली। इसके हॉर्न क्या होते हैं छोटे होते हैं, छोटे होते हैं और टाइटली कोलाइड होते हैं मुड़े होते हैं। द नेक इज द लॉन्ग, जो गर्दन होते हैं लंबे होते हैं। थीन एंड फाइन मतलब पतले और अच्छे होते हैं, फिट होते हैं। ठीक, द मिल्क यील्ड इज द 1500 टू 1850 मतलब 1500 से 1800 केजी पर लैक्टेशन मिल्क प्रोडक्शन देखा गया है। एंड द इंटर कॉल्विंग पीरियड 500 से 550। ठीक, यानी एक बछड़े को जन्म देने के बाद जो दूसरे बछड़े को जन्म देने की डिफरेंस होती है, टाइम होता है, पीरियड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं इंटर कॉल्विंग पीरियड बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा यह 500 से 550 दिन का होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है एज एट द फर्स्ट कॉल्विंग। जो पहली कॉल्विंग करती है वह कब करती है, पहली बार जब बच्चे को जन्म देती है 45 से 50 महीने पर। ठीक, कितना बोल सकते हैं इसको हम 3 to 4 मंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक, 3 to 4 मंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है इसकी जो पंच कल्याणी मैंने पहले बताया, इसकी जो मेन नाम है मतलब एक नाम से और जान जाती है, फेमस है किस नाम से पंच कल्याणी। ओके, अब देखिए पंच कल्याणी अभी तक मैंने दो ब्रीड देखा, दो ब्रीड में कोई डाउट तो नहीं है आपको, ऐसा नो आई होप कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके गुड, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या देखते हैं कौन सी ब्रीड है अगली, कोई नाम लिख के बताएगा कौन सी ब्रीड है, नहीं
आइए नेक्स्ट क्या है, जफराबादी, आई थिंक, हाँ, भदावरी ब्रीड, ठीक है, भदावरी ब्रीड। भदावरी ब्रीड क्या है, यह आगरा और इटावा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश के, ठीक, आगरा और इटावा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, और यह कहाँ, इन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली। एंड द गोदावरी, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहां पे भी इनकी ओरिजिन देखा गया है। द बॉडी इज द यूजली लाइट और कॉपर कलर, जो इनकी बॉडी होती है सामान्यतः कैसी, लाइट कॉपर कलर की होती है। इज द पेक्युलिटी दिस ऑफ ब्रीड, इस ब्रीड में पेक्युलिटी पाई जाती है ना, बच्चा जन्म देने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो मोर देन 1 या 2 बोल सकते हैं इस तरह से, ठीक। ऑफ दिस ब्रीड आई लाइट्स जो होती है जनरली कॉपर कलर की होती है और ब्राउन कलर की होती है, ठीक। इसकी जो क्या होती है, उसकी आई आंख जो होती है वो कैसी, हल्के कॉपर कलर या हल्के ब्राउन कलर में देखने को मिलता है। 2 व्हाइट लाइन, इसके 2 व्हाइट लाइन होते हैं, चिवरन और द प्रेजेंट एट द लोअर साइड, मतलब लोअर साइड कैसी बात करें, आइए दिखाते हैं लोअर साइड कहाँ की बात कर रहा है। ये वाले जो पोर्शन होते हैं देखिए, ये नीचे वाला, ठीक, इसके पेट के नीचे वाला हिस्सा जो है, ठीक, ये वाला, इस पे क्या होते हैं, 2 व्हाइट कलर के चिवरान पाए जाते हैं इस नीचे वाले पोर्शन पे, ठीक, जो इसका मेन इंट्रोडक्शन आइडेंटिफाई करने का मेन कैरेक्टर माना गया है, देखा बोला जाता है। आइए, ठीक है, तो समझ में आया, जो इसके 2 व्हाइट चिवरान होते हैं कहां पे, नीचे पेट के नीचे पाया जाता है, ठीक। फिर लोअर साइड ऑफ द नेक सिमिलर, उसी तरह सिमिलर नेक की भी पाए जाते हैं टू दैट ऑफ द सुरती बुफैलो, या सुरती बुफैलो के जैसी इनकी कैरेक्टर होती है। द एवरेज मिल्क यील्ड इज द 800 टू 1000 केजी, 800 से 1000 केजी इसकी क्या है, मिल्क प्रोडक्शन होती है। द फैट कंटेन, ठीक है, वेरीज फ्रॉम 6 टू 12.5%, कितना होता है, 6 से 12.5% तक फैट कंटेंट इसमें देखने को मिलता है। फैट कंटेंट कितना देखने को मिलता है, 6 से 12% तक फैट कंटेंट देखने को मिलता है। इसकी गर्दन के नीचे 2 व्हाइट कलर के चिवरान भी पाए जाते हैं। फिर इसकी जो सिमिलरिटी कुछ होती है वह सुरती बुफैलो के जैसा देखने मिलती है। इसके आई कलर जो होते हैं वह लाइट कॉपर कलर में, बॉडी कलर जो होता है लाइट कॉपर कलर में होता है, और आई कॉपर कलर और ब्राउन कलर दोनों में देखने को मिलती है। इसकी जो ओरिजिन है वह उत्तर प्रदेश का आगरा और इटावा जिला, मध्य प्रदेश का ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, ठीक। आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस जरूर करिए, पूछते रहिए, पढ़ते रहिए, क्लास को इंटरेक्टिव बनाइए थोड़ी, ठीक है। क्लास में आइए, बैठिए, लेक्चर देखिए, ऐसा नहीं है, आइए, ठीक है, क्लास में अच्छे से पढ़िए, अपने तरफ से क्वेश्चन कीजिए, पूछिए, ठीक है, आप भी आंसर दीजिए, हम भी आंसर दें, तभी क्लास ऑनलाइन करने का मजा होगा, ठीक। चलिए, अब क्या आता है, सुरती बुफैलो। नेक्स्ट क्या आते हैं, सुरती बुफैलो। देखिए सुरती बुफैलो कुछ कैरेक्टर, इसके भी टेल लंबे और थोड़ी सी बेंड होती है यहाँ पे, इसके हॉर्न होते हैं, पैर छोटे होते हैं। आइए देखते हैं, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सुरती बुफैलो, आल्सो नोन एज द डेक्कानी गुजरात, ठीक है, तबलबाड़ा, और फिर चैरेटोर एंड द नंदिनी। और फिर नेक्स्ट क्या है, द ब्रीड, द ट्रैक्ट ऑफ द ब्रीड इज कैरा ऑफ द बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, जो इनको इनकी ब्रीड है वह कैरा और बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। फिर द पेक्युलिटी ऑफ द ब्रीड, इस ब्रीड में पेक्युलिटी पाई जाती है, इसकी जो 2 व्हाइट कलर, द इसके 2 व्हाइट कलर भी देखने को मिलते हैं इसके बॉडी पे। द मिल्क यील्ड एवरेज फ्रॉम 1300 केजी, मतलब 1000 से 1300 केजी तक इसके मिल्क प्रोडक्शन देखने को मिलते हैं पर लैक्टेशन, एक लैक्टेशन में। द पेक्युलिटी ऑफ दिस ब्रीड इज वेरी हाई फैट परसेंटेज, इस ब्रीड में जो पेक्युलिटी पाई जाती है और इसमें वेरी हाई परसेंटेज फैट पाया जाता है, 8 to 12%, ठीक। इसमें क्या होता है, 8 से 12% तक फैट कंटेंट पाया जाता है। इसकी अपेक्षा में हमने मुर्रा में देखा था, मुर्रा का मिल्क प्रोडक्शन हाई था, ठीक, मिल्क प्रोडक्शन क्या था, हाई था, बट फैट कंटेंट क्या था, वह लो था, कितना परसेंट था, 7% था, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन कितना था, 19.1 केजी पर डे, ठीक, कितना था पर डे, जो एवरेज था उसमें
एवरेज क्या था 6 to 8 kg पर डे क्या था मिल्क प्रोडक्शन था। ठीक, ये चीजें याद रखिएगा। ये मुर्रा की बात रही। फैट भी कितना पाया जाता है। अब उसी तरह मुर्रा से सुरती की कंपेयर करते हैं। सुरती में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है पर लैक्टेशन। एक लैक्टेशन का जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक, मिल्क प्रोडक्शन हाई होता है, साथ साथ में इतना तो हाई है, बट क्या होता है जो 1000 से 1300 kg पर लैक्टेशन होता है। ठीक, कैसे होता है लैक्टेशन होता है। जो फैट कंटेंट पाया जाता है वो कितना पाया जाता है 8 से 12% तक क्या होता है इसमें फैट कंटेंट पाया जाता है। ठीक, ये चीजें हुई और इस चीजों को बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ध्यान रखिएगा। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुर्रा के जो मिल्क में होता है वह कितना मुर्रा में कितनी परसेंटेज तक फैट कंटेंट पाया जाता है या पर लैक्टेशन मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है। तो इन सब सारी चीजों को आप याद रखोगे। ठीक, नेक्स्ट आता है द हॉर्न और सिकल शेप। इसके जो हॉर्न होते हैं वो सिकल शेप होते हैं, मतलब किस तरह से कुछ इस तरह से होते हैं हॉर्न। ठीक, हसिया इसी तरह से होता है, तो इसके जो हॉर्न होते हैं वो कैसे होते हैं सिकल शेप में होता है। नेक्स्ट क्या आता है फिर मॉडरेट लॉन्ग और फ्लैट। मॉडरेट टाइप होता है, लंबा और फ्लैट होता है। ये कैसे हुई सुरती की बात हुई। नेक्स्ट आता है भदावरी और सुरती में कंपेयर। आप देखिए पिक इनके, आप समझ पाओगे कि भदावरी कैसी है और सुरती कैसी है। ठीक, भदावरी की जो कलर है वो कैसी है लाइट कॉपर कलर में। इसके आई जो होते हैं वह हल्के ब्राउन कलर में होते हैं। ये ब्लैक कलर की होती है। इसके जो हॉर्न होते हैं वह कैसे सिकल शेप में होते हैं, फ्लैट होते हैं और मॉडरेट टाइप में होते हैं। इसके हॉर्न क्या होते हैं लॉन्ग होते हैं बट फ्लाइट टाइप के होते हैं। ठीक, ये चीजें हुई भदावरी और सुरती में कंपेयर। ओके, चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट ब्रीड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ब्रीड आती है जफराबादी। देखिए जफराबादी ब्रीड है, इसको एक बार देखिए अच्छे से पहचानिए, फिर हम इसके बारे में बताते हैं जफराबादी में क्या फीचर्स हैं इसके। देखिए जफराबादी क्या द ब्रीड द ट्रैक्ट ऑफ दिस ब्रीड गिर फॉरेस्ट। ठीक है, यह क्या है गिर फॉरेस्ट कच्छ एंड जामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। कहां पे कच्छ और जामनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में देखने को। द हॉर्न द हैवी, इसके हॉर्न हैवी होते हैं। इंक्लूड द ड्रॉप एंड ईच साइड द नेक द टर्निंग ऑफ द पॉइंट ड्रॉपिंग हॉर्न। ठीक, नेक्स्ट क्या है द ऑर्डर इज द वेल डेवलप। इसके ऑर्डर जो होते हैं अच्छे डेवलप होते हैं और जिसके हॉर्न होते हैं वह इनक्लाइंड किए जाते हैं, ड्रॉप होते हैं और इस तरह दोनों साइड से वो गर्दन की तरफ टर्न हुए थे। जैसे यहां से सीन निकलते हैं टर्न होके गर्दन की तरफ गए हुए होते हैं। ठीक, यही बात कर रहा है। और ड्रूप हॉर्न से ड्रूपिंग हॉर्न भी बोलते हैं। द एवरेज मिल्क इल्ड 1000 to 12 kg पर लैक्टेशन। एक लैक्टेशन में कितना मिल्क प्रोडक्शन होता है 1000 से 1200 kg पर लैक्टेशन मिल्क प्रोडक्शन होता है इनका। द बुलॉक जो इनके बुलॉक होते हैं वह हैवी होते हैं, काम करने के लिए गाड़ी खींचने के लिए यूज किए जाते हैं। दिस एनिमल आर द मोस्टली मेंटेन बाय द ट्रेडिशनल ब्रीडर्स कॉल्ड, ठीक है, मालधारी। इनको क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल ब्रीडर जो होते हैं इनको मेंटेन करने के लिए और फिर बहुत सारी इनको और भी क्या नाम दिया गया है मालधारी ब्रीड बोलते हैं। हु आर द नोमेड्स, जिनका एक नाम दिया गया है जो नाम है। दिस इज द हाईएस्ट इंडियन ब्रीड ऑफ बुफेलो। इंडियन ब्रीड में यह एक हाईएस्ट ब्रीड है, मतलब हैवी ब्रीड है इंडियन बुफेलो में। ठीक, ओके नेक्स्ट आते हैं। फिर देखिए रिवीजन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तब। नेक्स्ट है मेहसाना ब्रीड। मेहसाना में क्या देखते हैं द ब्रीड इज इन्वॉल्व आउट क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द सुरती एंड मुर्रा। इसमें सुरती और मुर्रा में क्रॉस करा के इस ब्रीड को क्या किया गया है इन्वॉल्व कराया गया है सुरती और मुर्रा में। ठीक, सुरती और मुर्रा में आपस में क्रॉस करा के तैयार कराया गया है। नेक्स्ट क्या है मेहसाना फाउंड इन द गुजरात एंड एडजॉइनिंग महाराष्ट्र स्टेट। कहां पे गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट में देखने को मिली है। बॉडी इज लॉन्गर देन मुर्रा। इनकी जो बॉडी होती है वह मुर्रा से लंबी होती है, बट लिम्ब और लाइटर लंबे होते हैं। फिर ठीक है जो इनके लिम्ब होते हैं वह लंबे होते हैं। द हॉर्न और लेस कर, इनके जो हॉर्न होते हैं वो कम मुड़े होते हैं। देन मुर्रा एंड इरेगुलर, ठीक है, मुर्रा की कंपेयर में क्या होते हैं कम मुड़े होते हैं। बुलॉक और गुड हैवी वर्कर, इनके जो बुलॉक होते हैं मेहसाना के वो अच्छे वर्कर होते हैं, अच्छे काम करने वाले होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है द मिल्क इल्ड 1200 to 15 kg पर लैक्टेशन।
इनकी जो मिल्क प्रोडक्शन होती है पर लैक्टेशन 1200 से 1500 केजी तक होती है। फिर क्या है, लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड ब्रीड, इनकी जो इस ब्रीड की जो लैक्टेशन पीरियड होती है लंबी होती है अदर बुफाइलो की कंपेयर में। ठीक, अदर बुफाइलो जो अन्य बुफाइलो अन्य भैंसे हैं उनकी तुलना में इनमें जो दूध देने की टाइम होती है पीरियड होती है वह लंबी होती है। ठीक, नेक्स्ट कौन सी ब्रीड आती है, देखिए नागपुरी। नेक्स्ट क्या है, नागपुरी। नागपुरी के बारे में देखते हैं। क्या दिस ब्रीड इज आल्सो कॉल्ड द इलिचीपुरी और बारबरी, इसका और भी नाम क्या है, इलिचीपुरी या बारबरी ब्रीड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्या आता है, द ब्रीडिंग ट्रैक ऑफ दिस ब्रीड नागपुरी अकाल और अमृतवाड़ी डिस्ट्रिक्ट द ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्या आता है, दिस आर द ब्लैक कलर, या ब्लैक कलर की होती है। फिर एनिमल विद द व्हाइट पैचेस, जो एनिमल होते हैं उनके व्हाइट पैचेस पाए जाते हैं उनके फेस पे। जो इनके जफराबादी के एनिमल हैं उनके फेस पे कैसे पाए जाते हैं, व्हाइट कलर के पैचेस कुछ देखने को मिलते हैं। लेग्स एंड टेल, ठीक, दिस द हॉर्न द लॉन्ग, इसके जो हॉर्न होते हैं लंबे होते हैं, फ्लैट होते हैं, कर्व होते हैं, बेंडिंग होते हैं, बैकवर्ड ऑन द ईच साइड, दोनों तरफ से मुड़े हुए होते हैं। फिर स्वार्ड शेप हॉर्न, हॉर्न कैसे होते हैं, स्वार्ड से मतलब हंसिए के आकार में होते हैं। नेक्स्ट आता है, द बुलॉक कैन बी यूज्ड फॉर हैवी, इनके जो बुलॉक होते हैं हैवी वर्क के लिए यूज किए जाते हैं, जो जफराबादी के बुलॉक होते हैं, मेल होते हैं जो। ठीक, द मिल्क यील्ड रेंज फ्रॉम 700 टू 12 केजी पर लैक्टेशन, एक लैक्टेशन में 700 से 1200 केजी मिल्क प्रोडक्शन करती है। तो आई थिंक ये चीजें क्लियर हुई होंगी अभी तक जो ब्रीड के बारे में आपने पढ़ा जितना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या चलते हैं, इसके नेक्स्ट ब्रीड क्या है हमारी। ठीक, जो कुछ इनके बुफाइलो के ओरिजिन है इनको देख लेते हैं। देखिए पहला क्या है, जैसे पंजाब और हरियाणा में क्या आता है, मुर्रा और नीली रावी, क्या आता है, मुर्रा और नीली रावी। गुजरात ब्रीड में क्या आती है, गुजरात कहाँ के, सुरती और जफराबादी की जो ओरिजिन है वो गुजरात में। फिर उत्तर प्रदेश में जो भदावरी की, सेंट्रल इंडिया में नागपुरी की देखी गई, साउथ इंडिया में टोडो एक ब्रीड है बुफेलो की, इनकी ब्रीड वहां पे देखी गई। ठीक, अब एनिमल हाउसिंग है, इसके बाद फीडिंग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करने वाले। आज हम पढ़े बुफेलो ब्रीड। बुफेलो ब्रीड आपने जितना पढ़ा आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।